अपने लिए तो बना लिया ये मूविंग ईयर मफ, मेरा क्या? मुझे भी ठंड लग रही है, मुझे भी ये मूविंग ईयर मफ चाहिए। ठीक है, तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ, रोना बंद करो। मैंने बोल तो दिया, पर मैं इतना छोटा ईयरमफ कैसे बनाऊँ, वो भी मूविंग ईयरमफ। क्या करूँ? आइडिया। चलो बताती हूँ मुझे क्या आइडिया आया ये मिनी ईयरमफ बनाने का। आपको पता है आज का चैलेंज इम्पॉसिबल होने वाला है, क्योंकि मैं इस ईयरमफ को विदाउट बलून, विदाउट क्लॉथ और विदाउट पाइप बनाने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये ईयरमफ रियल में मूव करेगा। क्या ये हो पाएगा? चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक खाली पेन ले लेंगे। आप कोई भी पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये नटराज वाले पेन का यूज़ किया है और इसके खाली रिफ़िल को निकाल लेंगे। अब इसे हम कट करेंगे। हमें उतना ही कट करना है जितना हमें ज़रूरत है, और बाकी रिफ़िल को साइड में रख देंगे क्योंकि उसका आगे यूज़ होने वाला है। अरे ये कहाँ जा रहा है? वापस आओ चलो। देन हमें एक इलास्टिक लेना है। आप इस टाइप का पतला सा इलास्टिक ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ट्रांसपेरेंट थ्रेड ले सकते हैं, जो ब्रेसलेट बनाने में यूज़ होता है। इसका पिक्चर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो आप ये थ्रेड भी ले सकते हैं, इसका यूज़ भी हो जाएगा। और इस थ्रेड को इस पाइप के अंदर, मतलब इस रिफिल के अंदर इंसर्ट करेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेंगे। तो इतना करने के बाद अब हमें चाहिए सुपर सॉफ्ट क्ले। बस हमें इसी क्ले का यूज़ करना है और कोई क्ले का यूज़ नहीं करना है। तो जितना यूज़ करना है उसको हम निकाल लेंगे और बाकी को अच्छे से पैक करके प्लास्टिक में ही रख देंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसके थोड़े से पार्ट को लेंगे और इसे अपने थ्रेड के एक साइड पे लगा देंगे। और ऐसा लगाना है ताकि हमारा जो थ्रेड और क्ले है वो आपस में अच्छे से चिपक जाए। और इसे लगाने के लिए मैंने इस रिफिल से थ्रेड को बाहर निकाल लिया है। तो इसे लगा लेने के बाद, और जब ये अच्छे से चिपक जाए थ्रेड के साथ, मतलब कि ये इलास्टिक के साथ में, तो इसे ईयर के शेप में कट कर लेंगे और इसे अच्छे से शेप में ले आएंगे, एक ईयर के शेप में, जैसा हमारा मूविंग ईयरमफ में होता है। तो उस शेप में लाने के बाद हमारा एक साइड तो अच्छे से अटैच हो गया है। तो अब इस थ्रेड को, मतलब अब इस इलास्टिक को वापस से इस रिफिल के अंदर डालेंगे और अब इसके दूसरे साइड पे काम करेंगे। तो इस साइड में हम क्ले को ओवल शेप में लगाएंगे, जैसा हमारे ईयरमफ में होता है, जहाँ पे हम लोग उसे पुश करते हैं और जिससे वो ईयरमफ बजता है, तो वो वाला सिर्फ ओवल शेप का होता है। तो उसी शेप में इसे भी लगाएंगे और अटैच कर देंगे इस इलास्टिक के साथ में। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इलास्टिक को इस तरीके से अटैच करना है कि दोनों तरफ में वो सटे नहीं। मतलब ये जो पाइप है, ये जो रिफिल है, इससे क्ले सटना नहीं है और दोनों साइड में एक गैप होना चाहिए। तो ऐसा ही मैंने एक और बना लिया है और अब इसे सूखने दे देंगे। तो जब तक ये सूख रहा है, हमें अपने बचे हुए पार्ट वाला जो रिफिल है उसे ले लेना है। अब इसके बाकी पार्ट जो है उसे कट कर लेंगे। अब इसे हमें एक हेयर बैंड का शेप देना है। तो इसके लिए मुझे लाइटर का यूज़ करना है, मतलब आप मोमबत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे इसे जलाकर एक हेयर बैंड का शेप दे देंगे, जैसे मैंने दिया है। देन हम वापस से वही सुपर सॉफ्ट क्ले ले लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके दो दो गोले बना लेंगे और इस टाइप के गोले बनाकर अपने हेयर बैंड जो है उसमें अटैच करेंगे। ये हमारा कान वाला पट्टी होगा जो हमारी डोल के कान में रहेगा। तो इसे उस शेप में भी बनाना है, और आप चाहे तो इसका शेप को, साइज़ को अच्छे से नाप सकते हैं। तो इसे दोनों तरफ से लगा देंगे अच्छे से और इसे भी सूखने के लिए छोड़ देंगे। पर उससे पहले इसमें हम वो जो फर वाला इफ़ेक्ट होता है ना, उसका इफ़ेक्ट देने के लिए इसमें चाकू से डॉट 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 करके, मतलब कि इसमें खुरेद देंगे ताकि वो वाला इफ़ेक्ट आ जाए, और इसे सूखने छोड़ देंगे। तो मैंने इसे 50% सुखा लिया है, और आप देख सकते हैं मैंने जो ये दो ठो कान का जो बनाया था उसके जो नीचे वाले पार्ट है उसमें भी फर वाला इफेक्ट दे दिया है। तो इसे हमें 50% ही सुखाना है ताकि हम इसे, इन दोनों को इसमें अटैच कर सके। तो क्या करना है ना, जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही हेयर बैंड वाला जो पार्ट है उसमें इस तरीके से इस रिफिल का साइज़ का डिज़ाइन ले लेना है और उसके ऊपर विथ 7000 ग्लू की हेल्प से इसे अटैच करना है। तो सबसे पहले डिज़ाइन ले लेंगे रिफिल का, और उसके बाद 7000 ग्लू का यूज़ करेंगे और इसे एक लेयर लगा देंगे इस ग्लू का। और इस ग्लू का लेयर लगाने के बाद अच्छे से इस पाइप को इसमें अटैच कर देंगे, मतलब इस रिफिल को। और इस तरीके से अटैच करना है कि हमारा जो इलास्टिक है और हमारा जो कान है वो इस ग्लू से चिपके ना, वो ऊपर ऊपर ही रहे। तो वापस से इसमें 7000 ग्लू लगाएंगे और थोड़े से क्ले को लेकर इसमें अटैच कर देंगे ताकि हमारा पाइप ढक जाए। तो इसे अटैच करने के बाद वापस से इसके ऊपर चाकू से खुरुच खुरुच के फर वाला डिज़ाइन बना देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो ईयर मफ है, हमारा जो पाइप वाला पार्ट है, वो अच्छे से इस हेयर बैंड के साथ में अटैच हो जाएगा। और सेम इसी तरीक़ा से दोनों पार्ट को लगा लेंगे।
देन इतना करने के बाद हमारा हेयर बैंड जो है, हमारा मूविंग ईयर मफ का 80% काम हो चुका है। तो अब हमें इसे क्या करना है, हमारा जो पार्ट खाली खाली दिख रहा है इसके ऊपर सुपर सॉफ्ट क्ले का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका एक लेयर भी लगा सकते हैं। पर मैंने यहाँ पर इसे कलर किया है, तो आप भी कलर कर सकते हैं। तो तीनों खाली पार्ट में कलर करने के बाद इसे सूखने छोड़ देंगे। एंड सूखने के बाद लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है और हमारा ईयर मफ बन के रेडी हो चुका है। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया है, थोड़ा सा पिंक आई शेडो का एक लेयर लगा दिया है ताकि हमारा जो ईयर मफ है ना वो डार्क पिंक कलर से थोड़ा थोड़ा मैच करे। तो चलो इसे अपनी डॉल को पहनाते हैं। तो देख रहे हो कितनी क्यूट लग रही है हमारी डॉल, और हमारा ईयर मफ रियल में वर्क भी करता है। तो इस तरीके से हम अपने ईयर मफ को वर्क भी करा सकते हैं। तो चलो आप बताओ कि मैंने ये चैलेंज जीता है या नहीं, और मैंने ये चैलेंज को अच्छे से पूरा किया है या नहीं। और मेरी इस डॉल का प्यारा सा नाम भी बता देना, क्योंकि मैंने अभी तक इसका नाम ही नहीं रखा है। तो कैसा लगा तुम्हें? मुझे तो बहुत पसंद आया, थैंक यू। अब मुझे भी ठंड नहीं लगेगी। और इस ईयर मफ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना, और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में मेरा नाम भी बता देना। बाय।